हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं रिया मौर्य आप लोग का स्वागत करती हूं आपके चैनल मैडम जी वर्ड चैनल पे। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और मैडम जी वर्ड को अपनी फैमिली बना लें। तो आज आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान का यानी षष्ठी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कराया जाएगा, जो कि पूरे 140 क्वेश्चन है। इसके पहले के 3 पार्ट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो जो नहीं किए हैं इसके पहले वाले पार्ट वो ज़रूर जाकर करें और करके अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने का सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा ही टारगेट है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद यानी क्वेश्चन हल करने के बाद हमें पता चले कि क्वेश्चन अधिक से अधिक कहाँ से उठाया जा रहा है, किस चैप्टर से कम, किस चैप्टर से ज़्यादा उठाया जा रहा है। तो वही चैप्टर उठाकर पूरा जो नहीं आ रहा है उसी को चैप्टर उठा के कंप्लीट करना है। और मैं आप लोग को भरोसा दिलाती हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से 100% लाभ मिलने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हम समय की कीमत जानते हैं, इसलिए बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन हल किया जाए। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था? तो बताइए आप लोग कि किस स्थान पे ऐसा होता था कि उनका मतलब कि दफना कर उनका सर उत्तर की ओर रखा जाता था। ये ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है गुप्त कराल, नेक्स्ट है मेहरगढ़ और नेक्स्ट है इनाम गांव। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग को टाइम दिया जाता है 5 सेकेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। अभिकथन देखिए, ए देखिए, सम्राटों को अधिक संसाधनों की ज़रूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। अब कारण देखिए, करों एवं शुल्कों को इकट्ठा करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। तो सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग को टाइम दिया जाता है 5 सेकेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु कला से संबंधित कथन सही नहीं है। नहीं अगर कहीं क्वेश्चन में आता है तो नहीं शब्द को हमेशा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन हमेशा गलत करते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। नेक्स्ट देखिए, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया है। नेक्स्ट देखिए, पीटना दुरा दो दुर्वाधर खम्भों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीक थी। नेक्स्ट देखिए, दरवाजा और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग को टाइम दिया जाता है 5 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है।
उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश के शासक के दौरान तंजावुर और उरायूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? पहला देखिए पद्माशाली, देवंग, नेक्स्ट है पड़िका, नेक्स्ट है सलिया। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग को टाइम दिया जाता है 5 सेकंड। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन ए और आर को पढ़िए और अभिकथन को हल करिए। अब पहला अभिकथन देखिए, ए अभिकथन देखिए। ईस्वी के 1859 बंगाल के रैयतों नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। कारण देखिए, वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। तो सही विकल्प का चयन करिए। ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वत थी। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन हैं। पहला कथन देखो, हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है। दूसरा देखिए, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए, एक किताब लिखी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की थी। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो उनके जीवन और विचारों को दर्शाता है। ऑप्शन देखिए, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, केवल ए बी दोनों सही है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी। ऑप्शन देखिए, केशव चंद्र सेन, नेक्स्ट है हेनरी डेरोजियो, नेक्स्ट है पंडित रमाबाई, नेक्स्ट है ज्योतिबा राय फूले। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णक्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। पहला देखिए कथन, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजित पदानुक्रम और निचले वर्गों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। बी देखिए, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। सही विकल्प का चयन करिए। यह सही विकल्प चुनिए।
ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए आर दोनों सही है और आर का कारण ए है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर का कारण ए नहीं है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको टाइम दिया जाता है 5 सेकेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन हल कर लिए होंगे, ऑप्शन लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रवाद आंदोलन पर दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। 1580 के बाद भारतीय द्वारा कई राष्ट्रवाद राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। कारण देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नियम का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों व यहाँ के लोगों के जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता है भारत यहाँ के भारतीयों का नहीं हो सकता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को क्रमबद्ध करें। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में। नेक्स्ट देखिए, रालेट एक्ट फरवरी 1919 में। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में। नेक्स्ट है डांडी डी मार्च 1930 में। तो बताइए आप लोग कौन सा क्रम सही है, मिलान करिए। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, क्रम लगा लिए होंगे। तो चलिए क्रम लगाते हैं। सबसे पहले आपका आया रालेट एक्ट फरवरी 1919 बी। फिर उसके बाद आया आपका खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 सी। फिर आया आपका साइमन कमीशन नवंबर 1927 तो ए। फिर उसके बाद आया आप लोग का डांडी डी मार्च 1930। तो इस हिसाब से आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। बी सी ए डी सही है। बी सी ए डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे के लिए वयोवृद्ध गांधीवाद पिट्टी श्री राम मूली की मृत्यु हुई। पहला ऑप्शन देखिए, वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। दूसरा देखिए, वह भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है, वह तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट है, वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कथन पढ़कर सही विकल्प पर प्रकाश डालिए या चयन करिए। अभिकथन देखिए, बुद्ध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में
88 दिन लगाता है क्योंकि वह सूर्य से सबसे समीप है। आर देखिए, कारण देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। इसे कक्षा कहते हैं। सही विकल्प का चयन करिए। तो आप लोग चयन करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमको लगता है ये इतना सस्ता क्वेश्चन है कि आप सभी लोग एक पहली बार में पढ़ के तुरंत लगा लिए होंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। देखिए, बुध जो है अपने कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में इतना टाइम लगाता है, ये सही है। और दूसरा वाला भी सही है। तो ये हम लोग कक्षा LKG नहीं 3-4 से ही पढ़ रहे हैं, तो हमको लगता है सबको रटा हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। पहला देखिए 10 बजे होगा, और 10 पूर्वाग्रह होगा, 1 मध्याह्न होगा यानी दोपहर होगा, 12 बजे दोपहर होगा, कि 1:30 पे दोपहर होगा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आप लोग का ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और कक्षा 8 की NCERT का है। तो कक्षा 8 की NCERT आप लोग ख़त्म कर डालिए। वैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को, चैनल पे जाकर क्वेश्चन देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, सी की तरफ। दोपहर के 2 बजे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचाने। पहला देखिए अत्यधिक शीत क्षेत्र, नेक्स्ट क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता है, नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य क्षेत्र के और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और कम गर्मी देती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ताप कटिबंध, गर्म कटिबंध। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नवर्णित विशेषताओं के आधार पर पवनों के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला देखिए, ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्व किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। नेक्स्ट देखिए, बाज चीन एवं यूकेलिप्टस उदाहरण है पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं। सही विकल्प का चयन करिए। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट उष्ण कटिबंधीय
पर्णपाती वन, नेक्स्ट है शीतोष्ण सदाबहार वन, नेक्स्ट है शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, शीतोष्ण सदाबहार वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस का उत्पादन होता है। पहला देखिए नाइट्रोजन, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है ऑक्सीजन, नेक्स्ट है हाइड्रोजन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, ऑक्सीजन। छोटा सा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प चुने। कथन देखिए, ए कथन देखिए, आयतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है। नेक्स्ट देखिए, आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता है। सही विकल्प का चयन करिए। ए आर दोनों सत्य है, बी द्वारा ए की व्याख्या होती है। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन गई है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। ये देखिए, उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें। नेक्स्ट देखिए, स्प्रिंकलरों का प्रयोग, टपकन यानी डिप डिप जो पानी होता है, विभिन्न सिंचाई। नेक्स्ट है गहरे कुएं खोदना। नेक्स्ट है जल संग्रहण। तो सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन कौन कौन सा होगा। आप लोग को टाइम दिया जाता है 5 सेकेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। ए बी सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और आर बी को पढ़िए और किस संसाधन को उल्लेखित किया गया है उसकी पहचान कीजिए। पहला देखिए, प्राकृतिक पदार्थ केवल सभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप से परिवर्तित होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, अजैविक संसाधन, नेक्स्ट है वास्तविक संसाधन, नेक्स्ट है मानव संसाधन, नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर एक स्कूल त्योहार मानता है, अगर एक स्कूल है जो त्योहार मानता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के प्रश्न को दर्शाते हैं।
पहला ऑप्शन देखिए, हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, तमिलनाडु के स्कूल में पोंगल, उत्तर प्रदेश के स्कूल में होली। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए ये त्यौहार से भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है कि अगर आप एक दो याद किए हैं तो उससे काम नहीं बढ़ेगा, जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं। सीटेट ऐसे ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये जो आप लोग को आ रहा है तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है तो उसको एक कॉपी में नोट करते चलिए और उसी चैप्टर को उठाकर पूरा ख़त्म कर लीजिए। तो सिलेबस के साथ साथ इसको भी पढ़ेंगे तो जानते हैं ना, जिस चीज़ की खोज रहती है उसको याद नहीं करना पड़ता, वो मिल जाता है तो ऑलरेडी याद हो जाता है और लाइफ टाइम के लिए याद रहता है। तो पढ़ने का ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि खोज इकट्ठा ना पढ़िए कि सिलेबस के साथ पढ़ते जाइए, बाद में पूरा पता चला सिलेबस ख़त्म और सिलेबस तो ख़त्म हो गया लेकिन आपको समझ में एक भी नहीं आया। तो जिस चीज़ को आप छानबीन करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आपका आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। मध्य प्रदेश के स्कूलों में ओणम मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और किस संसाधन को उल्लेखित किया गया है इसकी पहचान करिए। ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक पदार्थ केवल सभी संसाधन बनते हैं जबकि उनका वास्तविक रूप से परिवर्तित होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रौद्योगिक एक संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। सही विकल्प का चयन करिए। ऑप्शन देखिए, अजैविक संसाधन, नेक्स्ट देखिए वास्तविक संसाधन, नेक्स्ट है मानव संसाधन, नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, मानव संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक स्कूल में त्यौहार मानता है या त्यौहार मनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां विविधता के प्रश्न को दर्शाती हैं। ऑप्शन देखिए, हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, तमिलनाडु के स्कूल में पोंगल, उत्तर प्रदेश के स्कूल में होली। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। त्योहारों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक त्यौहार याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। सीटेट हमेशा दोहराता है क्वेश्चन और घुमा फिरा कर पूछता है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अनेकता में एकता का विचार दिया है। तो बताइए आप लोग। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों को केंद्रित
प्राधिकरण और विभिन्न संगठक विभाजित किया जाता है उसे कहते हैं लोकतांत्रिक राज्य, संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, साम्यवादी राज्य। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है। पहला देखिए पंचायत समिति, जिला परिषद, नेक्स्ट सरपंच, नेक्स्ट सरकार। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैडम जी वर्ड जो है वो नया चैनल है जिसे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और मैडम जी वर्ड आप लोग के लिए ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाती रहेगी। इस बात का 100% आप लोग को भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग के लिए तत्पर रहेंगे। हाँ ये है कि अभी चैनल नया खोला गया है तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है कमियां खूबियां हो सकती हैं। तो कमियां खूबियां इग्नोर करते हुए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करिए। अभी कथन ए देखिए खेतीहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता है। कारण देखिए भूस्वामी दूसरे गांव से सस्ते श्रमिक ढूंढने जाते हैं। अब बताइए ऑप्शन ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग को टाइम दिया जाता है 5 सेकेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है। पहला है संसद, दूसरा है न्यायपालिका, नेक्स्ट है जनता, नेक्स्ट है अभिजात वर्ग। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है, आदर्श पूछा है तो इस हिसाब से आंसर दीजिए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ जनता। जन में जनता, जनता से ही जनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं। लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं। तो सही विकल्प का चयन करिए। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। ए और बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25।
तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, अनुच्छेद 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्व के परिभाषित करता है। यह शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन देखिए, राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। नेक्स्ट है, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। नेक्स्ट है, सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों में। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पश्चिम बंगाल को आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दें। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, अनुच्छेद 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन था। तो पहला ऑप्शन देखिए, न्यायमूर्ति NV रमन। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। नेक्स्ट न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सामुदायिक को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारों पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं। कुपोषण। नेक्स्ट है विस्थापन। नेक्स्ट है हाशियाकरण। नेक्स्ट है सांप्रदायिकरण। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष है। विविधता का आदर, मानवीय मूलक, व्यक्तिगत विकास, स्वतंत्रता। सही विकल्प का चयन करिए। ये सामाजिक विज्ञान के कौन से मूलक हैं बताइए आप लोग। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत कर लोगे, मुझे पता है आप लोग टैलेंटेड हो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे।
तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में चित्रकथा पट्टों का प्रयोग किया गया है क्योंकि पहला देखिए, ये किताब का सौंदर्य बढ़ाता है। किताब का सौंदर्य, क्वेश्चन पढ़ते जाइए कैसे कैसे ऑप्शन मिलते हैं। बाकी आप लोग को चारों ऑप्शन में से हटाना है और सही ऑप्शन चुनना है। दूसरा देखिए, ये चित्रों के जीवन प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बच्चों के मनोरंजन हेतु जोड़े गए हैं। गुड। इस पुस्तक और इसके विषय से संबंधित कहानियां आसानी से मिल जाती हैं। सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है केवल बी सही है। ये भी गलत है। सौंदर्य बढ़ाता है, ये तो गलत ही है। ऑप्शन देखकर ही लग रहा है गलत है। बच्चों को मनोरंजन है तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने कक्षा में हास्यकरण पर चर्चा करने की योजना बना रही है। निम्न में से कौन से संप्रत्यय की उसके द्वारा इस चर्चा में शामिल किए जाने की ज़्यादा संभावना है? पहला देखिए, भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना। नेक्स्ट है, समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह छवियाँ। नेक्स्ट है, सकारात्मक विभेदन। नेक्स्ट है, समुदाय विशेष की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही विकल्प का चयन करना है आप लोग को। देखिए, अभिग्रहण और जनजाति लोगों की उनकी भूमियों से बलपूर्वक निकालना, तो निकालना होना चाहिए, निकालना। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। समुदाय के बारे में पूर्वाग्रह छवियाँ, ये भी सही लग रहा है। सकारात्मक विभेदन तो होना ही चाहिए। वेरी गुड है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आप लोग का ऑप्शन जाता है, और डी तो सही ही है। तो आपका ऑप्शन जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। आपकी कक्षा में किस गतिविधियों को स्थान पाने की सबसे अधिक संभावना होगी? सपोज डैट आप लोग एक टीचर हो ही चुके हो। जब तक आप मानोगे नहीं तब तक टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि सीटेट में तो 90% आप लोग का ये पेडागोजी पूछता है। फिलहाल ये सामाजिक विज्ञान सेकंड पेपर में सिर्फ 40 क्वेश्चन पूछता है, तब भी आपको अपने आप को टीचर मानकर ही क्वेश्चन हल करना है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। बच्चों को 6 माह तक, ऑप्शन मतलब कोष्टक में देख लीजिए, पुराने अखबार से 6 माह तक पुराने अखबार से सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना, साथ ही रात के समय की तुलना करने और इन अंतर के कारणों को समझने के लिए कहना। अब भी देखिए, एक दीर्घवृत्त का चित्र बनाने को कहना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना। नेक्स्ट है डी, देखिए, विद्यार्थियों को अगले लीप वर्ष की गणना करने के लिए कहना। सही विकल्प का चयन करिए।
बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होना चाहिए। विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं वस्तुओं के संबंध का वर्णन करना। ये ऑप्शन तो मुझे सही नहीं लग रहा है और सही है भी नहीं। सही हो सकता है, सही हो सकता है, भ्रमण की बात किया ना, परिभ्रमण सही हो सकता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। केवल ए और सी, ए सही है और सी गलत, सी सही है, आपका डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर करने की सबसे अधिक संभावना होगी। एक शिक्षिका है जो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारी पर चर्चा कर रही है। तो निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा करने की बात कर रही है, बताइए अधिक संभावना है किस पे। पहला ऑप्शन देखिए, सरकार की भूमिका पर, सामाजिक आंदोलन की भूमिका पर, पंचायती राज व्यवस्था पर, लोकतंत्र में सार्वभौमिक मतदान पर। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, सरकार की भूमिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन लगता है छूट गया आप लोग का। अठारह क्वेश्चन आप लोग का छूट गया है। तो 18वें क्वेश्चन में मैं आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ लिख लीजिए, छोटा सा रहेगा। इतिहास के लेखक कौन है। तो आप लोग इसको कमेंट करिएगा कि इतिहास के लेखक कौन है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19 वाला देखिए। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका, ये हल हो चुका है ना, हाँ चर्चा करने का, जहाँ लोग नहीं 19 नंबर हम लोग हल कर रहे थे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित करना चाहती है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त होगी। पहला ऑप्शन देखिए, पिछली कक्षा में शिक्षिका द्वारा दिए गए उदाहरण के बारे में विद्यार्थियों को चर्चा करने को कहना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर सामूहिक रूप से समानता के नए उदाहरण ढूंढ कर लाने के लिए कहना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को, सी नंबर देखिए, विद्यार्थियों को एक ऐसे उदाहरण की चर्चा करने को कहना जहां लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ हो। सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो ऑप्शन देखिए, पिछले कक्षा में शिक्षिका द्वारा दिए गए उदाहरण के बारे में विद्यार्थियों को चर्चा करना। हमको, अगर हम सपोज टीचर हैं तो हमको पिछले साल बच्चे के साथ क्या पढ़ाया गया था क्या नहीं पढ़ाया गया था, इसका क्या मतलब है। हम क्या पढ़ा रहे हैं इससे मतलब है ना, हम बच्चों को क्या बता रहे हैं क्या समझा रहे हैं और सिलेबस में क्या है, इससे मतलब, इसे नहीं मतलब पिछले साल शिक्षिका ने सही पढ़ाया गलत पढ़ाया, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। तो ये ऑप्शन गलत है। तो और आपका बी भी सही है,
और सी भी सही है। इस हिसाब से आपका आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार विषय को पढ़ते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है? क्यों कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है? शिक्षक निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है? विवेक का, वृत्तांत का, ज्ञान से अज्ञात का पता लगाना, तुलना का। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। सपोज डेट मान लीजिए कि आप हैं और बाजार के विषय में पढ़ाते हुए विद्यार्थियों से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है? क्यों कभी कभार चीज़ों कम हो जाते हैं? तो आपके हिसाब से ये मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? बच्चों को समझाएंगे और ये ऑप्शन देंगे, तो कौन सा इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। हम लोग विवेक की बात कर रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को अपने के लिए अति उपयुक्त है? पहला ऑप्शन देखिए, समझाइए कि मीडिया को उसके प्रतिवेदन के लिए सूचना कैसे मिलती है। दूसरा देखिए, इस लेख में से किसका मत छूट गया है। नेक्स्ट है, मुद्दा तैयार करने के उदाहरण उपलब्ध कराइए। नेक्स्ट है, सार्वजनिक विरोध और परिभाषित कीजिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म कर लीजिए आप लोग। कक्षा में एक छात्र कहता है कि खिलजी और तुगलक के समय में और बंदगानों और सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में इस गुलाम को सुल्तान के दरबार में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, तर्क, निगमनात्मक तर्क, कारण प्रभाव तर्क, लघु कारक तर्क। तो बताइए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का ऑप्शन जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल की एक कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न स्थान को अवस्थित करने को कहती है, पर वह देखती है कि बहुत सारे विद्यार्थी उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थानों का सही पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो विद्यार्थी निम्न में से कौन सी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं? पहला देखिए, विद्यार्थी असमानताओं द्वारा बनी ग्रिड को पढ़ना नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी ग्लोब पर दिशाओं का निर्धारण करना नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षिका द्वारा अक्षांश व देशांतरों की दशाओं की जानकारी का सही निर्देश नहीं लगा दिया गया है। सही विकल्प का चयन करिए। पहला देखिए, केवल 20 की संभावना है, केवल ए और बी की संभावना है, केवल बी सी की संभावना है, सभी की संभावना है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप प्राथमिक स्रोतों की सहायता से उसे समय के बारे में जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस उद्देश्य हेतु आप निम्न में से किसे चुनेंगे? पहला देखिए, विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कीर्तिमान हेतु ब्रिटिश द्वारा भेजे गए चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र को। नेक्स्ट, उस समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिए गए भाषणों का रिकॉर्ड। सी देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा दी गई शुरुआती गतिविधियों संबंधी एक इतिहास पत्रिका में छपा लेख। सही विकल्प का चयन करिए। केवल ए सही है, केवल सी सही है, केवल ए बी सही है, केवल बी सी सही है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग को टाइम दिया जाता है 5 सेकेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी, केवल ए और बी। ए बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान की उसकी कक्षा में पढ़ाए हुए मुद्दे उद्योगों के विकास की जांच करें। निम्न में से किस गतिविधियों की उनके शिक्षा में शामिल होने की अधिक संभावना है? देखिए पहला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी को 2 मजदूरों से बात करके पता लगाने को कहना कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों को उनके गांव में भूमि उपयोग प्रतिरूप में आए बदलावों का पता लगाने के लिए कहना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से उदाहरण देकर सामाजिक न्याय पर एक नाटक खेलने को कहना। नेक्स्ट है, क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिल रहा है या नहीं, इस विषय पर लिखने को कहना। तो सही विकल्प का चयन करिए और बताइए आप लोग कि कौन सा कथन सही है। आप लोग को टाइम दिया जाता है सोचने समझने और आंसर लगाने के लिए 5 सेकेंड सिर्फ। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। ए बी और डी। आपका सी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गद्यांश को पढ़िए। यह एक प्रचलित धारणा है कि सामाजिक विज्ञान की गैर उपयोगी विषय है। इसके चलते कक्षा अंतर क्रिया में विद्यार्थियों के स्वाभिमान में कमी आती है तथा अध्यापक और अध्यापिका दोनों ही उसके विषयों को ग्रहण करने में रुचि का अनुभव करते हैं। स्कूली शिक्षा के आरंभ में ही प्रायः विद्यार्थियों के दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञानों से बेहतर विषय है। जो विज्ञान है सामाजिक विज्ञान के विषय से बेहतर है। यह प्रभावशाली विद्यार्थियों की संपत्ति है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन से संबंधित उपयुक्त समस्या के संबंध में शिक्षक इसे विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं।
अब ऑप्शन देखिए सीटेट में ऐसे ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता है और आंसर बहुत सस्ता रहता है, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा रहता है कि उसको पढ़ने में बहुत टाइम जाता है। तो आप लोग को ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से यही फायदे होते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखें आप लोग, तो आप लोग पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं और वहाँ जाकर कम टाइम में अधिक क्वेश्चन हल करके आते हैं। तो मेरा यही मिशन है कि आप लोग को प्रीवियस ईयर देने का है कि आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम छोड़ेंगे एक भी नहीं, सारे क्वेश्चन लगवा देंगे, करवा देंगे। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। आप लोग एक वीडियो में 60 क्वेश्चन करवाते हैं और क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। इसका डिटेल देने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए बस आप क्वेश्चन आंसर करिए और समझते चलिए कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। क्वेश्चन दिमाग से कोई पढ़ा हुआ नहीं है, आप बीएड बस किए हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कुछ मत पढ़िए, कोई भी तैयारी ना करिए। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, मेरी वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं, तो आप लोग एक बार लगा कर देखिए। आप लोग को सिर्फ दिमाग से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो आपके उसमें भी 50% सही जाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, सामाजिक विज्ञान अन्वेषित व सृजनात्मक मन के विकास के लिए नींव प्रदान करता है, इस बात को रेखांकित करके। नेक्स्ट है भौतिक एवं जीव विज्ञान की अन्वेषण विधियों की नकल करके। तो सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए अच्छे से और समझने के लिए क्वेश्चन में आंसर लगाने के लिए आपको दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड टाइम। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। ए और बी सही है, आपका ए सही है, बी सही है, ये गलत है, यानी सी सही है, सी गलत है। भौतिक व जीव विज्ञान के अन्वेषण विद्यार्थियों की नकल करके, नकल नहीं करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए गए परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जा सकता। देखिए नहीं फिर आ गया ना, तो नहीं को जो है उसको उसी जगह गोला कर लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए, रूबरिक्स, नेक्स्ट है श्रेणी पैमाना, नेक्स्ट है चेक लिस्ट, नेक्स्ट है कक्षा प्रश्नोत्तरी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करता है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, मतलब ये कथन देखिए, भारत में गिरते हुए बाल लिंग अनुपात के 2 कारण दीजिए। नेक्स्ट, यदि लंदन जो ग्रीनविच के पास स्थित है में 3:30 बज रहे हैं, यानी 3:30 का समय है, तो उस समय को कोलकाता में कितने बजे होंगे। मान लीजिए लंदन में 3 बज रहे हैं और कोलकाता में कितने बजे होंगे। नेक्स्ट देखिए, सी कथन देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों को द्वितीय श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। चंदन की लकड़ी को आकृति देना, खाद्यान्न कार्य, सड़क पर सब्जी बेचना, फर्नीचर बनाना। सही विकल्प का चयन करिए। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ।
बी सही है और सी सही है। आपका डी गलत है और ए गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह साक्ष्यों पर आधारित होता है, एक अवधि के दौरान हुए शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों के विभिन्न तरीके कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण होता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है। सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। ए बी सही है, ए बी सही है और आपका सी और डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है। पहला देखिए, सत्र अंत परीक्षा, योगात्मक परीक्षा, कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक अवलोकन। नेक्स्ट है निदात्मक मूल्यांकन। तो सही विकल्प का चयन करिए। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल ए बी सही होगा, केवल ए सही होगा, केवल ए सी डी सही होगा, केवल ए बी सही होगा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। ए बी सही है, ए सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माना एक शिक्षिका अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को जानना चाहती है, तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी। माना कि एक शिक्षिका है, यानी आप में ही कोई मेरी क्यूट सी बहन है, अधिगमकर्ताओं के पूर्ववर्ती ज्ञान को जानना चाहती है, तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी। पहला देखिए, निदात्मक मूल्यांकन, स्थापन मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। आप इतनी देर से आप लोग क्वेश्चन मतलब हल कर रहे हो, इतनी देर से वीडियो पे बने हुए हो, लेकिन अभी तक ना तो आप लोग वीडियो को लाइक किए हो, ना चैनल सब्सक्राइब किए हो। मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से बहन भाई, लाइक सब्सक्राइब में पैसा नहीं लगता है। आप लोग से सिर्फ एक तरह से सहयोग माना जा रहा है, सपोर्ट माना जा रहा है कि आप लोग सपोर्ट करिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ाई करिए। सीटेट में जो 8% रिजल्ट आता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और इतना अच्छे से पढ़िए तो कम से कम 20-25 30% तो रिजल्ट आए सीटेट का। पता नहीं कैसे पढ़ते हो आप लोग, कि रिजल्ट ही नहीं सही जा रहा है सबका। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। तो इसका आंसर जो है, बताइए आप लोग कौन सा होगा। अच्छा, इसका आंसर हो चुका है, इसका आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ता की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विश्लेषण पक्ष का आकलन करता है। पहला देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई, निबंध लिखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट देखिए, डी, सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं। इन 5 तरीकों की सूचना बनाइए जिनके द्वारा आपके अनुसार सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। तो सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा।
ये सब क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं है, रटने के लिए नहीं है। क्वेश्चन सीटेट में पढ़ने रटने जैसा कुछ नहीं रहता। जो नहीं पढ़ा हुआ है वो भी ऑप्शन देखकर अपना कॉमन सेंस लगा के आंसर निकाल सकता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या के प्रमुख के लिए प्रयोग होता था, वह क्या है। पहला देखिए, दक्षिण पथ है, महामंडेश्वर है, नेक्स्ट है राजा राज देवा है, नेक्स्ट है मुंदे। ये आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, मूवेंद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी। पहला ऑप्शन देखिए, आंतरिक विद्रोहों पर काबू रखना, नेक्स्ट है उत्तराधिकारी नियुक्ति में पैतृक अधिकारों पर संघर्ष, नेक्स्ट है वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण करना, नेक्स्ट है प्रभावशाली नियंत्रण के लिए न्याय चक्र का निर्माण करना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट के आपके 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करिए। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकार किया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार, नेक्स्ट है निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए बी दोनों सही है, केवल ए बी दोनों सही नहीं है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, केवल ए सही है आप लोग का, बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले के पूरा स्थलों में एक पूरा स्थल बुझाहोम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिलते हैं। तो बताइए आप लोग, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। पहले के पूरा स्थलों में एक पूरा स्थल बुजुर्ग होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। तो बताइए, पहला ऑप्शन देखिए, झोपड़ियों के अंदर, झोपड़ियों के बाहर, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों, झोपड़ियों से दूर। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्राकृतिक मानते थे, उन्हें क्या कहते हैं। सुलेख, प्रतिलिपि, लिपिक, भित्तिकार। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, लिपिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी गायब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए। अभिकथन ए देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में अस्थायी बंदोबस्ती और महलवारी बंदोबस्ती लागू की। कारण देखिए, इन बंदोबस्ती को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग, ए आर दोनों सही है? ए सही व्याख्या करता है आर की, आर सही व्याख्या करती है ए की। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन मध्ययुगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही है। पहला देखिए, वह मौजूदा वर्तमान यानी मौजूदा या वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी हैं। नेक्स्ट है, अहोम राज्य उनकी सेना के लिए वैछी निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण समुदाय ने कृषकों को जमीन वितरण में भूमिका निभाई। सही विकल्प का चयन करिए। केवल ए सही है, बी और सी सही है, बी और ए और बी सही है, ए सी सही है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। आप लोग का ए सही है और सी सही है, बी गलत है।